देखिए ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन में कहा है कि हरि के परिवार में उसके छोटे भाई का नाम चारी है, छोटी बहन का नाम गौरी है और उनके पिता माता शामिल है, यानी पूरे फैमिली में 5 आदमी, एक हरि, एक चारी, एक गौरी, माता पिता। अब देखा जाए आगे कहता है लैंग्वेज है, जैसे कल लैंग्वेज था, एक क्वेश्चन याद कीजिए कि जब इसका जन्म हुआ था तो इसका आयु इतना वर्ष था। उसी तरह का यहाँ भी क्वेश्चन है कि जब चारी का जन्म हुआ तब हरि, उनके पिता माता की आयु का योग जो है वो 70 वर्ष था। अब यहाँ पर देखिए कि योग 70 वर्ष कब होगा, तो जब कहा गया कि जब चारी का जन्म हुआ था। अब देखिए कहता है कि पहला स्टेटमेंट के रूप में, जबकि ध्यान रखिए इसमें टोटल 5 आदमी है, हरि, चारी, गौरी, माता पिता। और अगर हम हरि को एच मान ले, गौरी को अगर हम जी मान ले, चारी को सी मान ले, जबकि पिता को एफ माना जाएगा, माता को एम मान लेते हैं। अब देखिए लैंग्वेज चालू हो चुका। कहा जब चारी का जन्म हुआ तब हरि, उनके पिता और माता की आयु का योग 70। तो योग 70 अगर लिखेंगे तो एक तरफ क्या लिखना पड़ेगा, हरि, फिर क्या लिखेंगे पिता, और फिर क्या लिखेंगे माता, और इसका योग 70। जबकि ये ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, चारी के जन्म के समय, जैसे ध्यान रखिए पिता पुत्र, पिता पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, तो एफ माइनस क्या करते हैं एस, याद कीजिए, पुत्र 10 वर्ष का, पिता 40 वर्ष का, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, ठीक से करते थे। लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ भी कहा गया कि चारी के जन्म के समय हरि, पिता और माता की आयु का योग जो है वो 70 है। यानी हरि में भी चारी घटेगा, पिता में भी चारी घटेगा, माता में भी चारी घटेगा, यानी चारी कै बार घटेगा, यानी यहाँ 3 से लिखना पड़ेगा, तब इसका योग जो है वो 70%। क्लियर है, डाउट नहीं ना किसी को। अब आगे देखिए अगला स्टेटमेंट में क्या कहता है, 4 परिवार के सदस्यों की आयु का योग गौरी के जन्म के समय। अब कहा गौरी के जन्म के समय 4 सदस्यों की आयु का योग। अब जबकि इसमें सदस्य तो 5 था, हरि था, चारी था, पिता था, माता था और गौरी था। इस बार कहा गया कि 4 सदस्यों के, टप कर दिया यहाँ भी स्टेटमेंट, 4 सदस्यों का योग किसके जन्म के समय, गौरी के जन्म के समय। तो गौरी के जन्म के समय 4 सदस्य कौन होगा, पिता होगा, माता होगा, चारी होगा और हरि होगा। यानी इस बार कहा गया है हरि, चारी, पिता, माता, इसका योग किसके जन्म के समय, गौरी के। तो बताइए गौरी कै बार घटेगी, 1 2 3 4, यानी 4G लिखना चाहिए था। अब कहा गया कि इसका योग किसके बराबर है, तो आगे कहता है यहाँ पर, फिर देखिए कब लिखा है, गौरी के जन्म के समय। आगे लिखा हरि के जन्म के समय हरि के पिता और माता की आयु का योग का क्या है, तो फिर लिखा कि हरि के जन्म के समय माता और पिता, 7 शब्द में लिखा हुआ है। पहला तो लिखा कि 4 सदस्यों की आयु का योग गौरी के जन्म के समय, ये इतना हुआ। और कहा गया कि ये किसके बराबर है, तो हरि के जन्म के समय हरि के पिता और माता की आयु का योग का दुगुना है। यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा पिता माता माइनस 2 हरि के जन्म के समय, और इसका योग किसके बराबर है, 2 गुने के बराबर। बस इतना कंडीशन था। एक और कंडीशन लास्ट में कहा है कि यदि चारी गौरी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी C माइनस G बराबर कितना दिया हुआ है, 4। लास्ट में पूछा गया है कि हरि और चारी के बीच का अंतर बताइए। जरा सोचिए, अगर हरि का उम्र निकल जाता है और चारी का उम्र निकल जाता है तो अंतर में कुछ दिक्कत नहीं है। या क्वेश्चन कहा जाए तो आपसे पूछ रहा है H माइनस C, हरि माइनस चारी, जबकि 3 कंडीशन है इसमें। आइए पहले इन दोनों कंडीशन को थोड़ा फ्रेश करें। फ्रेश करने के पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ से 2 से गुना करोगे, देखिएगा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में खाली डेकोरेट करना, डेकोरेट करके कटिंग वटिंग करना है, फिर उसके बाद ये वाला अपने आप कंडीशन आ जाएगा, मान भी आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें आप 2 से गुना। अच्छा, इसको आप 2 से अगर आप गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2F, फिर क्या होगा 2F, और क्या हो जाएगा 4H हो सकते हैं। ऐसा करते हैं, ये पूरा सेट को हम इधर लेके चले जाते हैं। तो बताइए एगो F घटेगा कि नहीं घटेगा, कितना F बचेगा, 1 तो F बचेगा। ठीक है, 1 तो F हम लिख देते हैं, उधर ही लिख रहे हैं लेकिन लिख देंगे इधर, कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें। अच्छा, 1 को और क्या बचेगा, ठीक है M बचेंगे। उसके बाद जरा और ढंग से माइनस कीजिए, H इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितना H हो जाएगा, माइनस, ठीक है, -5H। उसके बाद देखा जाए
और क्या बचा है इसमें? सी 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 है। देखा जाए सी पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा? क्या उधर भी सी है? नहीं है। चलिए सी का सी लिख दिया जाए, माइनस सी। और कौन जाएगा इधर से? 4g। निगेटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 4g बराबर क्या हो जाएंगे? 0 हो गया। सबको इधर लेके चला है। अब आपके पास दो इक्वेशन, पहला एंड दूसरा। अब इसमें से दिमाग में ही बैठाइए कि हमको क्या चाहिए? h माइनस सी, और बाकी जितना फालतू उसको घटाने की कोशिश किया जाए। तो ऐसा करते हैं, फिर ये पहला समीकरण दूसरा समीकरण को घटा देते हैं। ये वाला जो है सिर्फ इसको फ्रेश कर दिया गया है, और फ्रेश करके यही समीकरण है। अच्छा, अगर घटाएंगे तो ये क्या होगा? 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 यहाँ भी क्या होगा? अच्छा, f से f कैंसिल हुआ होगा, m से m कैंसिल हुआ होगा, और तो कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो उसको सही से लिखेंगे 5h और h 6h हो गया। और देखा जाए -3c, यहाँ पर -2c, कुछ और भी है, -4g बराबर कितना? 70। चलिए यहाँ तक तो ले आए। अब इसमें क्या क्या बच गया आपका? h माइनस सी। हाँ लग रहा है 4g दिख रहा है, लिखा गया। अब बताइए क्या इसमें से हटाने की कोशिश कीजिएगा? h तो चाहिए ही आपको, c भी चाहिए। किसको हटाइएगा? g को हटाइएगा। ऐसा करते हैं, g हटाने के यहाँ पर से g हटाएंगे तो डायरेक्ट नहीं हटाएंगे। सबसे पहले इसको ऐसा करते हैं, क्या c-4 बराबर g लिखा जा सकता? यानी अगर हम इसको अगर g के जगह पर हटा करके यहाँ लिख देते हैं c माइनस कितना 4 और बराबर कितना है 70। देखिए खाली h और c वाला ही आपके पास है। ये देखिए प्रेस करते हैं, इधर प्रेस करें, 6h माइनस 4c निगेटिव, आई भी 2c निगेटिव, 6c। ये देखिए 4 माइनस माइनस प्लस माइनस, ध्यान देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाए, 70 माइनस 16 जो बच जाए 54। अच्छा, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, h माइनस सी बराबर 6 का 14। ये आंसर हो गया। 4 और 4 में अंतर 9 का। डेकोरेट करना था इसको।